हाँ तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। इसकी आपको पावर वायरिंग का क्वेश्चन है ये। इसको मैं बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, आपको इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, चित्र में प्रदर्शित एक पंपिंग सेट में लगी 5 HP की मोटर का शक्ति तार स्थापन कीजिए। जिसकी सप्लाई 440 वोल्ट है, 50 वोल्ट 3 फेज की है, साथ ही कुल लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे जानेंगे पावर वायरिंग का? बहुत सारे मेथड तरीके हो गए। पहली बात की 5 HP मोटर दे दिया, यहाँ से जान जाएंगे। यहाँ पे लिख दिया पावर वायरिंग करना है, यहाँ से जान जाएंगे। यहाँ वोल्टेज लिख दिया, यहाँ से जान जाएंगे। 3 फेज लिख दिया, यहाँ से जान जाएंगे। बहुत सारा रिकॉग्नाइजेशन पॉइंट है जिससे हमको मालूम चलेगा कि यह पावर वायरिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे इसकी वायरिंग करेंगे। एक प्लान दे दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे दिया है। मोटर है, ये दीवार से 1 मीटर आगे की ओर लगा हुआ है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका दीवार है और मोटर यहाँ पे लगा हुआ है 1 मीटर की दूरी पर दीवार से। ठीक है, और ये आपका स्विच का प्लेस है। स्विच जो है दरवाजे से 0.5 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है। ठीक है, पावर वायरिंग में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये आप बिल्कुल ना देखिएगा। ठीक है, सीधे आप सॉल्यूशन में आइए। आपको पहला स्टेप जो हर क्वेश्चन के लिए फॉलो करना है, हर क्वेश्चन के लिए पहला स्टेप आपको फॉलो करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन देगा, आप इस स्टेप को जो मैं बताने जा रहा हूँ ज़रूर आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं फिर हम बताते हैं आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे सॉल्यूशन पे। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको यही स्टेप फॉलो करना होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट बनाते हैं ताकि समय कम लगे। हाँ तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने इंटरनल वायरिंग में आपने एजम्पशन माना था, सेम वैसे एजम्पशन यहाँ भी मानेंगे। ठीक है, उसी तरह से सेम जैसे आपने वहाँ पे एजम्पशन पूर्वानुमान माना था। जो चीज़ें नहीं मालूम थी उनको आप मानते हैं, वो हमने पहले ही बता दिया है। मोटर की एफिशिएंसी क्या होगी, पावर फैक्टर क्या होगा, आपको मानना है। आप पूछेंगे सर किस HP के लिए कितना माना है, तो इसका एक लिस्ट होता है, मैंने PDF करके आपको भेज दिया है टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे देख लीजिए किसको कितना मानते हैं। हमने रेंज भी बता दिया है जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में। फर्श से वायरिंग की क्षैतिज रन, मुख्य स्विच, मोटर स्विच, स्टार्टर सबकी ऊंचाई 1.5 मीटर होगी। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, लेकिन जब लाइट फैन आप सर्किट करेंगे और वहाँ पे अगर आपसे पूछेगा पावर सॉकेट लगाने के लिए कहेगा, तो जिस बोर्ड पे आप पावर सॉकेट लगाएंगे लाइट फैन सर्किट में, वो ज़मीन से 1 मीटर की ऊंचाई पे होगी। अक्सर आप देखते होंगे घरों में जो वहाँ पावर सॉकेट होती है वो बिल्कुल नीचे होती है, दीवार के नीचे होती है, लगभग 1 मीटर पे ही। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको पंखा गर्म करना है, इस्त्री करना है, आयरन से आपको पानी गर्म करना है, जो कुछ भी करना है वो नीचे ही करते हैं। हीटर का यूज करना है जो भी है तो नीचे ही करते हैं, इसलिए बहुत ऊपर हम नहीं लगाते हैं पावर सॉकेट को। ठीक है ना, 1 मीटर की ऊंचाई पे ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये पूर्वानुमान है। मोटर की फर्श ऊंचाई, मोटर कहाँ रखेंगे, ज़मीन पे तो रखते नहीं हैं, उसको एक फाउंडेशन पे रखते हैं। तो फाउंडेशन की ऊंचाई हमने 50 सेंटीमीटर माना। आप 0.70 मीटर मान सकते हैं या 70 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, मोटर के स्विच बोर्ड स्टार्टर दीवार पे ही लगाया गया है। 5 HP के मोटर के लिए DO स्टार्टर प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टूड है, ये नोन है। ठीक है, तो ये सब आपके पूर्वानुमान है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज हियर। हाँ तो देखिए बच्चों, वीडियो बहुत लॉन्ग ना बने इसलिए हम क्वेश्चन को लिख करके आपको बता रहे हैं। अब हम निकालेंगे क्या, फ्लोइंग करंट इन मोटर में बहने वाली धारा। फार्मूला मैंने जस्ट पहले वाली वीडियो मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। बस इफ़िशियंसी वाले में हमने इफ़िशियंसी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, करंट को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, बस फार्मूला बन गया। 5 HP की मोटर है तो जो भी हमने बताया था नेम प्लेट पे जो भी HP दिया जाता है वो मोटर का आउटपुट होता है। तो आउटपुट हमने लिखा 5 HP, इसको वाट में कन्वर्ट कर दिया 735.5 का गुणा करके। फिर √3 इफिशियंसी हमने पहले डिटरमाइन कर लिया था, मान लिया था। सप्लाई वोल्टेज क्वेश्चन में दिया था, पावर फैक्टर आपने माना था।
पुट किया। अब इसका यूज़ करेंगे किससे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 82 MS साइंटिफिक कैलकुलेटर से, ठीक है ना। ये हम बता चुके थे आपका 82 MS साइंटिफिक कैलकुलेटर ज़रूर यूज़ करेंगे। इसको ब्रैकेट में लेंगे, फिर इसको ब्रैकेट में लेंगे, फिर बीच में डिवाइड का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। तो आपको करंट इतना मिला, लेकिन ड्यूल स्टार्टर है तो क्या है, तो मोटर ही है, तो उसमें कॉइल ही, रेजिस्टेंस जब भी होगा हो थोड़ा ज़्यादा तो होगा, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि करंट उतना ही फ्लो हो, ठीक है। मान लीजिए अगर बड़ी मोटर होती तो 7 से 8 गुना करंट फ्लो होती फुल लोड करंट का, लेकिन छोटी मोटर है तो कम से कम 1.5 गुना करंट तो फ्लो ही होती है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। क्यों बता दिया हमने, कॉइल होने के कारण उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए सप्लाई बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है। तो 1.5 गुना इसका करेंगे जितना एम्पियर करंट आपका आएगा। तो इसके लिए हमने बता दिया था कि 2.5 mm² सिंगल कोर एल्युमिनियम केबल विल बी यूज्ड। इसके लिए आपका 2.5 mm² सिंगल कोर एल्युमिनियम केबल यूज होगा। इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फार्मूला मैंने बता ही दिया है। करंट आया, उसका 1.5 गुना हम लेंगे मोटर के लिए, फिर कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे हम लिख दिया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला टेबल बनाते हैं, उसको समझाते हैं फिगर बना करके, ठीक है। अब इसको देखते हैं। हाँ, तो बच्चों देखिए ये वायरिंग डायग्राम है जिसको हमने बना दिया ताकि टाइम कम से कम लगे। समझा दे रहे हैं इसको। इस क्वेश्चन को मैं इस वायरिंग डायग्राम को एकदम रट्टा मार लीजिए। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में जहाँ पावर वायरिंग आप देखिएगा तुरंत इसको बनाएगा, ये बनना ही बनना है, हर क्वेश्चन के लिए बनना है। बस इसमें चेंज क्या करना है, स्टार्टर। अगर क्वेश्चन में 10 HP कह देगा तो स्टार डेल्टा लगाएंगे। स्टार डेल्टा से हमेशा 6 तार यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। DOL के जहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर, यहाँ पे लगाएंगे 6 तार का सिंबल ऐसे। बस यही चेंज करना है अगर HP बढ़ा दिया है तो। बाकी सारी ये फिगर हर क्वेश्चन, जब पावर वायरिंग का क्वेश्चन देखिए बिना आँख मूंद के इसको बना डालिए तुरंत। उसके बाद सोचिए क्या मीटर है, क्या लेंथ है, क्या लंबाई, उसके बाद क्वेश्चन में देखिए। ये फिगर कॉमन है, हर क्वेश्चन के लिए बनना है, ठीक है। इसलिए आप इसको हमेशा के लिए आप रट्टा मार लीजिए, ठीक है। केवल चेंज होना क्या है इसमें, स्टार्टर ओनली चेंज होना है, ठीक है। क्या क्या है आप ध्यान से देखिए। ये मेन स्विच है जहाँ आपका स्टार्टर रखा, जहाँ मोटर रखा गया है। अब एक ही मोटर तो होगा नहीं, बहुत सारे मोटर्स होंगे, बहुत सारे कनेक्शन होंगे, तो सबको कनेक्ट सप्लाई देने के लिए एक मेन स्विच आया हुआ है। इससे आपको सबको सप्लाई मिलेगा, जितना मोटर ट्यूब, जितना भी आपके मोटर लगे हैं, फैन, एक रेगुलेटर, जो कुछ भी लगा हुआ, लाइट फैन, जो कुछ भी लगा हुआ, सबको सप्लाई यहीं से, मेन स्विच है यहीं से जाना है, ठीक है। और ये जो TPIC स्विच है, ये पर्टिकुलर जिस मोटर को ऑपरेट करना है उसका ये स्विच है, ठीक है। बात समझ में आई। ये स्विच किसका है, सबका है। जितना भी आप वर्कशॉप में या कहीं भी आप जितना भी मोटर यूज़ कर रहे हैं सप्लाई देने के लिए मेन है, सबके लिए है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर उस मोटर के लिए है जिसको स्टार्ट करना है, ठीक है। ये DOL स्टार्टर है। क्यों DOL? क्योंकि 5 HP से कम की मोटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहीं क्या होगी, प्लान में देखना पड़ेगा, सब देख के हम बताएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, भी प्लान में देखना होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मान सकते हैं 0.5 मीटर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 1.5 मीटर ऊंचाई पे है तो आपने माना ही है, तो 1.5 मीटर ही नहीं लिखेंगे, ये 1.5 मीटर हो गया। क्यों हो गया, तो ध्यान से देखिए। ये स्टार्टर से हम सीधे ज़मीन पे जाएंगे 1.5 मीटर, और फिर जब एकदम बिल्कुल दीवार के सटे नहीं ना मोटर लगता है, दीवार से 1 मीटर थोड़ा दूरी पे लगता है। तो मान लीजिए कि ये आपका धरातल है, तो ये आपका धरातल है, ये तो मोटर एकदम सटे यहीं तो लगेगा नहीं, यहाँ पे फाउंडेशन बनेगा और यहाँ पे मोटर रखा जाएगा। तो ये दीवार से यहाँ तक तो आपको चलना पड़ेगा ना, तो 1 मीटर ये हो गया, और 0.5 मीटर आपने ऊपर मोटर रखा है, तो 1 मीटर या 0.5 मीटर ऊपर, 1.5 मीटर आपको नीचे से ऊपर जाने में लग गया, तो वही 1.5 मीटर यहाँ पे लिखा गया है। कहीं कहीं 1.2 लिखा, गलत लिखा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये 1.5 मीटर ऊंचाई पर गया, ये आपका 1.5 मीटर नीचे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बस और कुछ नहीं है। आप इसमें 1 पॉइंट चाहें तो और बढ़ा सकते हैं अर्थिंग, चूँकि सिंगल लाइन डायग्राम है तो अर्थिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें डाटेड करके सब पर अर्थ वायर दौड़ा सकते हैं सबके साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ,
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा रखते हैं। 3 तार जा रहा है इसलिए 3 का सिंबल बना है, ठीक है। आप चाहें तो इनके साथ ऐसे करके दौड़ा सकते हैं अर्थ वायर, ठीक है। सारे तारों के साथ क्या दौड़ा सकते हैं, अर्थ वायर दौड़ा सकते हैं, ऐसे करके अर्थ वायर सबको अपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर कोई फाल्ट होता है, कोई इंसिडेंस होता है तो अर्थ वायर जो है अननेसेसरी चार्ज को ज़मीन में क्या कर देगी, डाइवर्ट कर देगी। तो इस फिगर को हमेशा के लिए रट लीजिए, हर पावर वायरिंग के लिए ये फिगर आपको मस्ट है, बनाना ही बनाना है। बनाने के बाद आप सोचेंगे कि अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है। अब जितना भी इसमें कंड्यूट लगा है, तार लगा है, उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हम जितने भी मटेरियल्स यूज हुए हैं, कंड्यूट वायरिंग आप कर रहे हैं, उस मटेरियल का एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों को ज़रूर बताएं, आपके सभी भाइयों का हेल्प हो, मदद हो। हाँ तो बच्चों देखिए, ये लेंथ ऑफ कंड्यूट और केबल फॉर 5 HP मोटर के लिए हमने पूरा लिस्ट बना दिया है। केवल लिस्ट ही नहीं, इसको मैं समझाएंगे भी कैसे ही आया है, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य स्विच से मोटर स्विच हमने देखा था, आपके सामने मैंने 2 स्विच बनाया हुआ था, यहाँ पे देखिए 2 स्विच बनाया था। एक मुख्य स्विच था, एक मोटर के पास स्विच था, मोटर के लिए TPIC स्विच था, ठीक है। इनके बीच 3 तार जाएगा, जाहिर सी बात है 3 फेज मोटर है, 3 तार जाएगा ही। कौन सा कंड्यूट होगा, दृढ़ मोटा, बिल्कुल मतलब जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना होगा, बिल्कुल जैसे पाइप आप देखते हैं सेम पाइप की तरह। साइज़ क्या होगा, 19 mm। 3 तार के लिए 19 mm साइज़ होता है। 6 तार के लिए कितना यूज़ करते हैं हम, 32 mm, ठीक है। आगे हम बताएंगे। इसका लेंथ हम 2.5 मीटर ले रहे हैं। क्यों 2.5 मीटर ले रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। 2.5 मीटर इसलिए ले रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरा था आपका 3 मीटर। प्लान में देखिएगा, स्विच और मोटर के बीच पूरा 3 मीटर था, लेकिन हम इसको 0.5 मीटर छोड़ करके वायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2.5 मीटर हो गया, इसलिए हमने 2.5 मीटर लिखा है। कंड्यूट की लंबाई हो गई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपको लेंथ ऑफ कंडक्टर मिल गया, क्योंकि 3 तार ले जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, सेम ऐसे। अब मोटर स्विच से स्टार्टर की तरफ, ये आपका मेन स्विच था और ये मोटर का स्विच था। अब हम यहाँ मोटर स्विच से स्टार्टर की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये बताइए क्या है, यहाँ हम रिगिड कंड्यूट यूज कर सकते हैं, सॉलिड वाला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको मोड़ के तो यहाँ हम कनेक्शन देंगे नहीं, मोड़ेंगे तो नहीं, ऐसा लगाएंगे जिसमें आसानी से जो मुड़ सके। इसलिए फ्लेक्सिबल कंड्यूट लगाएंगे, जिसको लुंज पुंज जैसे चाहे वैसे, रबड़ की तरह ऐसे जैसे चाहे जैसे मोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम आसानी, चूँकि यहाँ भी मोड़ना, यहाँ भी मोड़ना, यहाँ भी मोड़ना, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बहुत आराम से लगा सकते हैं फ्लेक्सिबल कंड्यूट। और इनके बीच का जो गैप होता है, याद रख लीजिए 0.5 मीटर होता है, ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया है, ठीक। 0.5 मीटर का गैप हो गया। ये 19 में 3 तार जा रहा है तो 19 लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तार की लंबाई निकल गया। उसके बाद है स्टार्टर से मोटर टर्मिनल की ओर, इसको ध्यान दीजिए। ये है आपका क्या, स्टार्टर था। स्टार्टर से जब नीचे ज़मीन पर जाएंगे, कितना जाएंगे, ज़मीन पर 1.5 मीटर जाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो जो रिगिड कंड्यूट होगा, जो ऊपर से डायरेक्ट नीचे जाएगा, बिल्कुल सॉलिड वाला, वो 1.5 मीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टार्टर से मोटर टर्मिनल, तो जो दृढ़ वाला है 19 mm ही होगा, ये 1.5 मीटर नीचे डायरेक्ट जाएगा। अब यहाँ से उठ करके मान लीजिए कि ये आपका धरातल, ये आपका धरातल है। अब जो तार है, ये कंड्यूट है, यहाँ पे आ गया है। अब मोटर चूँकि फाउंडेशन पे आगे, यहाँ पे आगे क्या हुआ है, यहाँ पे फाउंडेशन बना है, अब मोटर यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। एक एग्जांपल दे करके आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये आपका बोतल है, ठीक है, तो फाउंडेशन पे मोटर रखा हुआ है और यहाँ तक आपने सॉलिड कंडक्टर ला दिया है, यहाँ धरातल तक। ऐसे मानते हैं इसको, ऐसे मानते हैं, इस ढक्कन को लेकर समझाते हैं। ये मान लीजिए आपका मोटर है, ये धरातल तक आ गया कंड्यूट। अब नीचे से उठ करके फ्लेक्सिबल कंड्यूट टर्मिनल पे जाएगा, क्योंकि नीचे भी मोड़ना होगा, फिर जो फाउंडेशन लगाए वहाँ भी मोड़ होगा, फिर ऊपर भी मोड़ होगा।
तो हम सॉलिड वाला तो नीचे यूज कर नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ ज़मीन से 1 मीटर दूर हम जाएंगे फाउंडेशन के पास। 1 मीटर का डिस्टेंस है आपका जहाँ ये ख़त्म होता है, मतलब नीचे ज़मीन से 1 मीटर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन में दिया है 1 मीटर का डिस्टेंस, क्वेश्चन नीचे देखिए दिया है प्लान में। तो 1 मीटर हम आगे बढ़ेंगे, फिर 0.5 मीटर ऊपर उठेंगे, यानी कि जो फ्लेक्सिबल कंड्यूट होगा वो 1.5 मीटर होगी। ठीक है ना। जैसे हमने 1 मीटर नीचे गया और यहाँ से फ्लेक्सिबल कंड्यूट यहाँ पे लगाया, और फ्लेक्सिबल कंड्यूट को पहले 1 मीटर आगे गए फाउंडेशन के पास नीचे, और फिर फाउंडेशन से ऊपर उठे 0.5 मीटर। तो यानी कि 1.5 मीटर आपका क्या होगा, फ्लेक्सिबल वाला होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया। अच्छा, आशा करते हैं समझ नहीं अगर आया होगा तो बताइएगा, एक बार और हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए, इस बात को एक बार और समझिए। क्वेश्चन में दिया है 0.5 मीटर से, ये आपका 3 मीटर डिस्टेंस दिया है, तो 0.3 में आप 0.5 बताएं तो 2.5 होगा, 2.5 हो गया। मोटर स्विच से स्टार्टर तक की दूरी 0.5 मीटर मानते हैं हम, वो 3 का गुल्डा करेंगे तार निकल जाए, क्योंकि हर कंड्यूट में 3 का तार है। फिर स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक नीचे आए, फिर नीचे से ऊपर उठे, नीचे आए, फिर 1 मीटर आगे बढ़े, फाउंडेशन के पास गए, फिर वहाँ से 0.5 मीटर ऊपर उठे। तो वहाँ फ्लेक्सिबल, जहाँ मोड़ ज़्यादा होगा, जहाँ मोड़ना रहेगा हमको, वहाँ फ्लेक्सिबल यूज करेंगे, जहाँ सीधा यूज करना रहेगा वहाँ दृढ़ रिजिड यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बनाने जा रहे हैं मटेरियल का लिस्ट, उसको देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत अच्छा भी होगा। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। हाँ, तो बच्चों ये देखिए, ये है आपकी तार की साइज़, कंड्यूट की लंबाई। पूरा आपने तार को कैलकुलेट किया तो आया 18 मीटर। अपने कंड्यूट रिजिड वाला 4 मीटर था, फ्लेक्सिबल वाला 2.20 मीटर था। मान लीजिए तार का आप नहीं निकाल पाते तो सीधे जोड़ते, 4 2 6 3 18 आ जाता। हमने बताया था ट्रिक ना, पूरा कंड्यूट की लंबाई निकालिए, उसमें 3 का गुणा करिए, लगभग आपका तार का साइज आ जाएगा। ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर आगे हम चलते हैं, लिस्ट बनाते हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमने कुछ मेन सामान लिखा हुआ है, ज़्यादा लिख देंगे तो दिखाई नहीं देगा, इतना हमने समझा दे रहे हैं। इसके बाद अन्य सामानों के बारे में बता दे रहे हैं, PDF भेज देंगे, आप वहाँ से लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले है IC बोर्ड 25 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर विथ लॉक अरेंजमेंट, उसमें ताला लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब बक्सा देखे हुए, समझ लीजिए एक छोटा सा बक्सा जो दीवार पे लगा दिया जाता है, उसी बक्से की ये बात कर रहा है। उस बक्से में ही हम फ्यूज यूनिट डालेंगे, TPIC स्विच का फ्यूज यूनिट कहाँ डालेंगे, उस बक्से में अंदर डालेंगे। ठीक है। तो पहले केवल एक बक्से की बात कर रहे हैं, उसमें ताला लगा हुआ, हर कोई चाहे तो खोल के उसको कुछ करना पाए, इसलिए उसमें ताला लगा जाता है। एक बक्सा ही समझ लीजिए, एक उसका दाम आप इस समय 500 रुपये मान के चलिए, टोटल 500 हो गया। ठीक है। फिर एंगल आयरन IC बोर्ड 30 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर। ठीक है। यह तो बक्सा हो गया। ठीक है। अब आपका एक आयरन बोर्ड आप लगा रहे हैं, उस आयरन बोर्ड में आपने देखा था कि मोटर का स्विच और मोटर का स्टार्टर दोनों आपने लगाया था, फिगर आपने बनाया था ना, वहाँ पे देखा था इस तरह का एक आयरन बोर्ड था, इसी पर आपका मोटर का भी स्विच था, इसी पर आपका स्टार्टर था। तो जो ये आपने आयरन बोर्ड लगाया था उसी के ऊपर इन दोनों को लगाया था, उसका साइज ये है, उसका एक संख्या में ले रहे हैं, उसका कास्ट ये हुआ।
ठीक है, जिस पर आपने दोनों यूज किया था, मोटर स्विच और स्टार्टर, वो हो गया। फिर टीपीआईसी स्विच दो संख्या में लग रहा है। एक तो आपका मेन के लिए जो आप स्टार्टिंग में लगा रहे हैं सबको सप्लाई देने के लिए, उसमें आप फ्यूज सेट सहित टीपीआईसी स्विच लगाएंगे। एक मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए आप टीपीआईसी फ्यूज सेट लगाएंगे। ठीक है, तो 2 फ्यूज सेट आपने लगाया, 400 मान लीजिए, 800 इसका हो गया। तो ये तो आपका मेन अरेंजमेंट था। अब कंड्यूट के लिए क्या क्या लगा है, उसका मतलब क्या होता है, जैसे बुशिंग, निप्पल, कपलर, इन सब का क्या मतलब होता है, लॉक नट, इन सब का क्या मतलब होता है, राउंड बोर्ड वगैरह, मैं इनको समझा देता हूँ। संख्या आप खुद निर्धारित कर लेंगे, लिस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप वहाँ से बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, मैंने शार्ट फॉर्म में सारे सामान को लिख दिया, शार्ट में लिख दिया, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। समझने से बस मतलब है कि चीज़ें क्या हैं। कंड्यूट 2 यूज हो रहा है, फ्लेक्सिबल और एक रिगिड। फ्लेक्सिबल कितना यूज हो रहा है, 19 mm दोनों है, कितना यूज हो रहा है लिख देंगे। फ्लेक्सिबल कितना यूज हो रहा है, रिगिड कितना हो जा रहा है लिख देंगे, फिर उसका कास्ट लिख देंगे। ठीक है, फिर बेंड आप कितना यूज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ यूज़ करेंगे। किताब में 4 है तो 4 मत टोटा जैसे रट लीजिएगा। किताब में काफ़ी पेस्ट भी करता है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरे में, दूसरे का तीसरे में। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका बोर्ड है, ठीक है, तो यहाँ आप मोड़ेंगे तभी आगे जाएगा, तो यहाँ लगा, फिर ये जहाँ गया है आपके मोटर के स्विच तक वहाँ भी मुड़ा है, तो 2 ठो आपको दिख रहा है। आप चाहें तो यहाँ भी एक लगा सकते हैं, एनर्जी मीटर से जो आया है बेंड लगा के ही इसके अंदर जाएगा। ठीक है ना, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 आपको दिख रहा है, 3 लिखिए चाहे 2 लिखिए, इसको आप कंसीडर ना करिए क्योंकि ये बाहर से सप्लाई आ रही है। या तो आप इसको कर सकते हैं, तो कितनी संख्या हो जाएगी, 3 संख्या हो जाएगी बेंड की। कितनी हो गई, 3 संख्या हो गई। अब 4 लिखा है तो रट ना लीजिएगा, 4 लिखा है तो हम भी 4 लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 3 संख्या बेंड हो गई 19 mm साइज का। फिर आपका कपलर हो गया। कपलर किसके लिए है, फ्लेक्सिबल और रिगिड कंड्यूट को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, फिर दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो एक जगह कपलर लगाएंगे, दोनों जुड़ जाएगा, तो आप संख्या में इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 2 लिखा है, तब इसको घबराइएगा मत। ठीक है, कपलर आपने लगाया, फ्लेक्सिबल को कंड्यूट से, मतलब फ्लेक्सिबल कंड्यूट को रिगिड कंड्यूट से क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, कपलर। तो समझ लीजिए, या आप ऐसे समझिए कि आपका ये रिगिड वाला ऊपर से नीचे तक आया था और यहाँ फ्लेक्सिबल लगा रहे हैं, तो कपलर यहाँ लगाए, फिर लगा तो 1 संख्या इसका दिख रहा है। फिर क्या है, निपल। निपल किस लिए है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट को बोर्ड से जोड़ने के लिए। तो आप 2 जगह यूज कर रहे हैं फ्लेक्सिबल कंड्यूट, एक मोटर स्विच से मोटर स्टार्टर, एक नीचे। तो नीचे वाले से आपसे मतलब है नहीं, ऊपर वाले से मतलब है। तो हो सकता है 2 सेट में लगा हो तो 4 हो जाएगा, अगर एक सेट में लगा है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मात्र। ठीक है, फिर बुशिंग। बुशिंग क्या मतलब, रिगिड कंड्यूट को बोर्ड से जोड़ने के लिए। तो यहाँ रिगिड है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है मोटर का स्विच तक रिगिड है, तो यहाँ और वहाँ 2 संख्या में भी हो जाएगा। अगर 2 सेट यूज कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा। ठीक है, लॉक नट, फॉर फ्लेक्सिबल कंड्यूट को बोर्ड से जोड़ने के लिए लॉक नट का यूज किया गया है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल कंड्यूट कहाँ यूज हो रही है, मोटर स्विच और मोटर स्टार्टर के बीच में, तो 2 संख्या में इसको यूज कर लिया। गुल्ली का साइज मान लिया, आवश्यकता अनुसार इसको ले लेते हैं। बताइए से कि पूरा कंड्यूट जितना आया है उसमें आप 45 से 70 सेंटीमीटर के बीच में एक गुल्ली लगाई जाती है। कंड्यूट को दीवार पर रोकने के लिए भी गुल्ली लगाई जाती है, सैडल लगाए, दोनों चीज़ लगाया जाता है कि दीवार पर रुका है। सैडल कैसे लगता है, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको स्क्रू की सहायता से इसके ऊपर टाइट कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ भी स्क्रू टाइट कर दिए। सैडल ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, सैडल ऐसे होता है, इसको दीवार पे पकड़े रहता है। अब गुल्ली इसके अंदर लगाई जाती है। ठीक है ना, तो गुल्ली आप 45 सेंटीमीटर पे लगता है, लगभग 45 से 70। तो आप क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लीजिए, 45 सेंटीमीटर ही ले लीजिए। जितना कंड्यूट की लंबाई आई है मीटर में, उसमें 100 का गुणा करके 45 का भाग कर देंगे तो टोटल संख्या निकल आएगी। या आवश्यकता अनुसार गुल्ली ले लेंगे, इतना मायने नहीं रखता, बस जो जो लगा है उसका लिस्ट मायने रखता है। ये सारी चीज़ें आप तो अपने आवश्यकता अनुसार ले रहे हैं, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। फिर सैडल 19 से हमने बताया ही है।
ठीक है। तो इसको 19 mm आप पैकेट के अनुसार 1 या 2 पैकेट ले लेंगे, ठीक है। वो भी आप आसानी से ले सकते हैं। 30 सेंटीमीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करके भी ले सकते हैं, 15 से 30 सेंटीमीटर। स्क्रू की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सैडल को दीवार में लगाने के लिए, फंसाने के लिए, ठीक है। स्क्रू भी 1-2 पैकेट ले लेंगे जैसा आपकी आवश्यकता है। रैग बोल्ट मोटर को फाउंडेशन पर फिट करने के लिए 8 गो लगा देंगे, हर कोने पर 2-2, तो आपका 8 हो गया। नट बोल्ट जो आपका स्विच बोर्ड है, जैसे ITPIC स्विच बोर्ड वगैरह हैं, इनको दीवार पे फिक्स करने के लिए नट बोल्ट आपने लगाया, 8 लगा लिया, ठीक है। बहुत सारे बोर्ड हैं, 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, 4 आपका मेन स्विच के लिए जो सप्लाई लेके जा रहा है, 4 आप जिस IC एंगल बोर्ड पे आपका मोटर का स्विच स्टार्टर है उसके लिए 4 और 4 8 हो गया नट बोल्ट। उसके बाद अर्थिंग सेट, आप मोटर को कनेक्शन अर्थिंग से कनेक्ट करना है तो 2 प्रकार का अर्थिंग, 2 जगह अर्थिंग करेंगे, ठीक है। अगर एक अर्थिंग फेल्योर हो जाता है तो दूसरी अर्थिंग काम देगा, ठीक है। या तो जो अर्थिंग आपने किया है वहीं से 2 तार निकालेंगे ताकि आप अगर एक फेल्योर हो जाए तो एक काम कर दिया, ठीक है। तो 2 अर्थिंग सेट करेंगे। पूरा GI पाइप और GI वायर सबको एक साथ लेकर के 5000 खर्चा मान लीजिए, 10,000 टोटल हो गया, ठीक है। तो 2 अर्थिंग सेट में आपका 10,000 में आपका टोटल हो जाएगा। वैसे हम करते एक ही जगह है, गड्ढा एक ही जगह खोदते हैं, वहाँ से हम 2 तार लेके आते हैं, तो इसको आप 5000 ही रखिए, ठीक है ना, बस। तो ये तो था टोटल कास्टिंग। टोटल कास्ट निकालिए, जोड़ के लिख दीजिए, टोटल कास्ट हो गया। जितना भी आया उसका 10% आप ले लीजिए लेबर चार्ज, जो आया फिर उसको जोड़िए, फिर उसमें से 5% ले लीजिए आकस्मिक व्यय। इस तरह से आपका टोटल मटेरियल की कास्टिंग हो गई, ठीक है। तो हमारी बातें ध्यान से रखिएगा बच्चों। देखिए पावर वायरिंग में कोई भी क्वेश्चन पूछता है, जो मैंने सिंगल लाइन डायग्राम बनाया था वही सबके लिए बनेगा, बस स्टार्टर चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। जो प्रोसेस है ये यूज होना है। क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, PDF में दे देंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व पेपर लेकर के कीजिए। जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में दीजिए या आप टेलीग्राम चैनल पर दीजिए। अब मैं आगे आपको बताऊंगा सर्विस कनेक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसमें केवल फिगर आपको मानना है, उस पर क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन 3rd ईयर में जाके करना है, ठीक है। तो सर्विस कनेक्शन हम बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर्विस कनेक्शन के बाद हम चलेंगे किस पर, सब स्टेशन पे। तो सर्विस कनेक्शन और सब स्टेशन, इंटरनल वायरिंग, पावर वायरिंग, सर्विस कनेक्शन और सब स्टेशन, ये सब 3rd ईयर और 2nd ईयर दोनों का मिक्स चैप्टर है, इसलिए यहाँ मिक्स तक चलेंगे। उसके बाद तब सेपरेट करेंगे, 1 या 2 चैप्टर दोनों में बचेगा, सब कंप्लीट कर देंगे। बस आप पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाइए, व्यूवर बढ़ाइए। बिल्कुल आप इस पर प्रयास नहीं कर रहे हैं, जितना है उतना ही फिक्स है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो आप बढ़ाइए, थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। और सारे वीडियोज़ लाने के लिए बस धन्यवाद।